हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम लोग क्लास 12 मैथ्स पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक फार्मूलाज देखना होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि इंटीग्रल्स जो हैं एंटी डेरिवेटिव हैं, मतलब डेरिवेटिव के उल्टा अगर हम करते हैं तो उसे इंटीग्रेशन कहा जाएगा। कुछ बेसिक फार्मूलाज, वैसे तो ये सारे फार्मूले आपको NCERT 7.1 स्टार्ट होने से पहले दिए हुए हैं, लेकिन कुछ फार्मूलाज जिनकी ज़रूरत हमें मेजरली पढ़ने वाली है ये फार्मूलाज हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n ऑफ dx। जब हम x टू द पावर n का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो डेरिवेटिव में हम पावर को रिड्यूस करते थे, यहाँ पर हम एक पावर को इंक्रीज़ कर देंगे। वहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर हम उसी टर्म से डिवाइड कर देंगे और प्लस सी कॉन्स्टेंट टर्म ऐड कर देंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर एक्सरसाइज 7.1 और अपकमिंग एक्सरसाइज ऑल्सो। तो ये कुछ फार्मूलाज और हैं जो हमें दिए हुए हैं, जैसे जैसे यूज़ होगा वैसे वैसे मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा फार्मूला। ओके, स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.1, जिसमें हमें फाइंड आउट फर्स्ट 5 क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हुए हमें इन सब का एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। तो हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है विद यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो या इस बात को मैं ऐसे भी कह सकते हैं, हमें किसका डेरिवेटिव हमें करें, हम किस फंक्शन का डेरिवेटिव करें कि हमें जो है यहाँ पे साइन 2x मिल जाए। तो हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसका डेरिवेटिव करते हैं और डेरिवेटिव करने के बाद हमारा आंसर जो है साइन x आए? यस, हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ cos x। जब हम डेरिवेटिव करते हैं cos x का तो हमारे पास जो डेरिवेटिव आता है वो आता है माइनस साइन x। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसा करें, इसको अगर कंपेयर करने की कोशिश करें तो हम ये समझ सकते हैं यहाँ पे जो फंक्शन आएगा वो cos की टर्म में होगा। और यहाँ पे जैसे 2x है तो हम ऐसा करते हैं वहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट रिक्वायर्ड फंक्शन इज cos 2x। तो हमने क्या किया, cos 2x को लेट कर लिया कि वो फंक्शन cos 2x हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट करके देखेंगे किसका, cos 2x का। हम cos 2x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं और डेरिवेटिव करने पे हमें मिलेगा क्या, माइनस साइन 2x। और जब हम इस 2x का डेरिवेटिव करेंगे साथ में तो 2 और ऐड हो जाएगा। तो रिज़ल्ट हमें मिल रहा है -2 साइन 2x। लेकिन हमें जो चाहिए था, जो रिक्वायरमेंट थी वो सिर्फ साइन 2x की थी। हमारे पास साइन 2x के अलावा ये -2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो -2 मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमने जो फंक्शन रिक्वायर्ड फंक्शन लेट किया था, हमें उस फंक्शन में -2 से डिवाइड करने की ज़रूरत है। दैट मीन्स हमारा जो आंसर था, जो हमने जो लेट किया था, वहाँ पे हम लोग -1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, जिसको हम डिवाइड करना भी कह सकते हैं। तो अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन 2x। क्लियर हुआ? तो अब हमें वो फंक्शन मिल गया जिसका डेरिवेटिव करने से हमें साइन 2x मिल रहा है। ये था मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो इसका हम लास्ट में बता देते हैं कि साइन 2x का जो इंटीग्रेशन होगा विच विल बी -1/2 cos 2x और प्लस सी कॉन्स्टेंट टर्म। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें निकालना है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x। इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। तो इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि हम किसका डेरिवेटिव निकालें कि हमें रिज़ल्ट में cos 3x आ जाए। और हमारे पास फॉर्मूला है, एक ऐसा फॉर्मूला जिसका हम अगर डेरिवेटिव करते हैं, जिसका डेरिवेटिव हम करते हैं तो हमें रिज़ल्ट में cos x मिलता है, वो है sin x का डेरिवेटिव। तो हम इसी के सिमिलरली हम लोग फंक्शन को लेट कर सकते हैं क्या, लेट रिक्वायर्ड फंक्शन इज sin 3x। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो फंक्शन था उसको sin 3x लेट कर लिया। अब हम डेरिवेटिव करके देखते हैं किसका, sin 3x का। sin 3x का डेरिवेटिव करके देखते हैं।
और साइन 3x का डेरिवेटिव आ रहा है मेरा cos 3x और साथ में 3 अलग से, क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें 3 भी मिलेगा। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आ रहा है 3 cos 3x। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें तो चाहिए था सिर्फ cos 3x। तो इसका मतलब है यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो दैट मीन्स हमें वहाँ पे डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने का मतलब मल्टीप्लाई 1/3 से मल्टीप्लाई करना भी कह सकते हैं, दैट इज़ 1/3 साइन 3x और ये आ जाएगा हमारा, अब क्या रिजल्ट आ जाएगा cos 3x। तो इसका मतलब हमें वो फंक्शन मिल गया जिसका डेरिवेटिव करने से हमें cos 3x रिजल्ट मिलना था। तो अब हम फाइनली बता सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x विद रिस्पेक्ट टू dx विल बी वॉट 1/3 साइन 3x प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ 2x dx का। तो इसका ये मतलब हम फिर से निकाल सकते हैं कि हम ऐसे किसका डेरिवेटिव करें कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो e⁻ 2x आ जाए। देखो ये सारे क्वेश्चन जो है हम डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात की गई है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन की, इसीलिए हम वो रैंडमली वो फंक्शन लेट करके देख रहे हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है उसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है हमारे पास जिसका डेरिवेटिव करते हैं तो e⁻x ही आ जाए। तो हमारे पास वही फंक्शन है एक्सपोनेंट फंक्शन ex का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो ex ही आ जाएगा। तो हम इसी के सिमिलरली हम इस फंक्शन को लेट कर लेते हैं कि जो रिक्वायर्ड फंक्शन होगा, लेट रिक्वायर्ड फंक्शन इज़ e⁻ 2x ही हमने ले लिया। हमने यहाँ पे कि हम जैसे यहाँ पे 2x था तो हमने इस तरह से यहाँ पे e⁻ 2x ही ले लिया। अब हम निकाल के देखते हैं डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, e⁻ 2x का डेरिवेटिव। जब हम e⁻ 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x तो आएगा, लेकिन जब इस टर्म का डेरिवेटिव होगा तो उसके साथ 2 की मल्टीप्लाई भी हो जाएगी, मतलब रिजल्ट हमें मिलेगा 2e⁻ 2x। अगर हम अपनी रिजल्ट की बात करें तो हमें तो सिर्फ e⁻ 2x ही चाहिए था, यहाँ पे e⁻ 2x तो आ गया, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है और जो कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में। इसका मतलब जो हमने रिक्वायर्ड फंक्शन लिया था उस फंक्शन को हमें 2 से डिवाइड करने की ज़रूरत है। डिवाइड करने का मतलब है 1/2 से मल्टीप्लाई करना, 1/2 e⁻ 2x। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, e⁻ 2x। तो अब हमें वो फंक्शन मिल चुका है कि जिसका हम डेरिवेटिव करें और हमें रिजल्ट में e⁻ 2x मिल जाए, ठीक है। तो दैट मीन इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx विल बी इक्वल टू 1/2 2x plus c. This is your final answer. Okay, now come to the question number 4. Question number 4 is need to find out integration of a plus b to the power 2. ओके, इसका फिर से यही मीनिंग कि हम ऐसा कौन सा फंक्शन लें जिसका हम डेरिवेटिव करें और हमारे पास ax प्लस बी टू द पावर 2 आ जाए। तो हमें ये पता है कि जब हम डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n करते हैं हम लोग, तो हमारा जो डेरिवेटिव का रिज़ल्ट आता है वो यहाँ पे n-1 और x की पावर यहाँ पे आएगा हमारा n इंटू एक्स की पावर n-1 ये आता है हमारा। तो इसका मतलब है यहाँ पर एक एक्सपोनेंट जो है रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे एक एक्सपोनेंट जो है हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 2 है तो हमें यहाँ पर एक प्लस लेना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एक एक्सपोनेंट प्लस लेना पड़ेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, लेट करते हैं हम लोग कि लेट रिक्वायर्ड फंक्शन इज, तो हमने क्या किया, अब की बार ax प्लस बी की पावर हमने एक एक्स्ट्रा लेट कर ली, क्योंकि हमें ये तो पता चल रहा है कि यहाँ पे अगर 2 आ रहा है तो यहाँ पर एक पावर एक्स्ट्रा होनी चाहिए, तभी किसी का जो इंटीग्रेशन होगा किसी का डेरिवेटिव होगा तभी 2 हो सकता है। तो हम ट्राई करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, किसका, ax प्लस बी की पावर 3 का विद रिस्पेक्ट टू dx। जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो एक तो 3 हो जाएगा और ax प्लस बी की पावर हमारे पास एक कम हो जाएगी 2, और इन 2 जब हम इस ax वाली टर्म का डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे a और एक्स्ट्रा आ जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास आ रहा है 3a और ax प्लस बी टू द पावर 2। तो अब हमारे सामने वो रिज़ल्ट जो हमें चाहिए था वो चाहिए था सिर्फ ax प्लस बी टू द पावर 2, लेकिन अब हमारे पास ax प्लस बी की पावर 2 के साथ साथ ये टर्म एक्स्ट्रा आ रही है 3a।
और 3 आ रहा हमारा मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो फंक्शन लिया था, लेट किया था, उस फंक्शन को हमें 1/3 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। 1/3 और ये आ जाएगा हमारा फंक्शन क्या था, इंटू ax प्लस बी की पावर 3। तो इससे हमें मिलेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इससे हमें मिलेगा कि ax प्लस बी टू द पावर 2। तो इसका मतलब हम हमें वो फंक्शन मिल चुका है जिसका डेरिवेटिव करें तो वो ax प्लस बी टू द पावर 2 आ जाए। तो इसका ये मीनिंग हुआ, फाइनल मीनिंग, कि ax प्लस बी की पावर 2 का अगर इंटीग्रेशन किया जाएगा तो आंसर हमारा ax प्लस बी की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3a प्लस c आंसर आएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कंबाइंड दिया हुआ है, दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। एक तो sin 2x का है और एक है -4e टू द पावर 3x का। देखो, अगर इस फंक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसका इंटीग्रेशन हम जो है फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं और इसका हमें अलग से निकालने की ज़रूरत है। तो इसका दैट मीन्स कि हम इस sin 2x का ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर दोबारा से हम इसको दो फंक्शन में डिवाइड कर लेते हैं, एक फर्स्ट फंक्शन और एक सेकंड फंक्शन। फिर हम बाद में उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर हम फर्स्ट लें, फर्स्ट मतलब इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। sin 2x dx मतलब वही हमें फिर से सोचना है कि ऐसा कौन सा फंक्शन हमें लेना है, ऐसा कौन सा फंक्शन लें जिसका डेरिवेटिव करें और हमारे पास जो है sin 2x आ जाए। जिन लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखा वो एक बार देख सकते हैं। तो हम ऐसा कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव करें कि sin 2x आ जाए। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हमारे सामने जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू dx, और जिसका डेरिवेटिव होता है क्या, माइनस sin x। तो हम रिक्वायर्ड फंक्शन लेट कर लेते हैं कि लेट रिक्वायर्ड फंक्शन इज cos 2x, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x है तो हमने ना इसको cos 2x लेट कर लिया। अब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं कि cos 2x का अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो आएगा हमारा माइनस साइन 2x, और जब इसका 2 इस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे इंटू 2 भी हो जाएगा। तो दैट मीन्स दिस विल बी -2 sin 2x। तो अब हमें जो डेरिवेटिव चाहिए था जिस टर्म का, वो आना चाहिए था sin 2x, लेकिन हमारे रिजल्ट में -2 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो -2 जब एक्स्ट्रा आ रहा है तो -2 मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। तो इसका मतलब जो हमने फंक्शन लिया था स्टार्टिंग में उसको हमें -2 से डिवाइड या फिर कहें तो -1/2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। तो -1/2 से मल्टीप्लाई कर दें किसको, cos 2x को। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर था -2 से इधर भी डिवाइड करना, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट जो हमें चाहिए था वो आ गया sin 2x। तो फिर से हमें वो फंक्शन मिल गया जिसका डेरिवेटिव करने के पे हमारा जो रिजल्ट है sin 2x आ गया। ठीक है, तो दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इज इक्वल्स टू sin 2x dx इज इक्वल्स टू -1/2 cos 2x प्लस c। तो फर्स्ट पार्ट का हमने फिर से सॉल्व कर लिया, दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। अब बढ़ते हैं हम सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट हमारा जो दिया हुआ है वो था, सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन में था इंटीग्रेशन ऑफ, मैं ले रहा हूँ 4e टू द पावर 3x। तो ऐसा करते हैं, 4 तो हमारे पास ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म है, तो 4 को हम इस तरह से ना लिख के हम 4 को बाहर निकाल लेते हैं और e टू द पावर 3x हो गया। तो दैट मीन्स मुझे जो है अभी फ़िलहाल ऐसा फंक्शन देखना है, अगर हम उसी तरह से फाइंड आउट करने की कोशिश करें, ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव करें और हमारे पास e टू द पावर 3x आ जाए। और हमारे पास मिलता जुलता फार्मूला भी है। कौन सा फार्मूला, एक्सपोनेंट वाला फार्मूला, कि डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x ओवर dx विल बी e टू द पावर x। तो हम, इसका मतलब है हमारा जो फंक्शन होगा वो e टू द पावर x की फॉर्म में ही होगा। यहाँ पे 3x है और यहाँ पे x है, तो हम ऐसा करते हैं उस फंक्शन को हम लेट करके देखते हैं। लेट रिक्वायर्ड फंक्शन इज e टू द पावर 3x। हमने e टू द पावर 3x लेट कर लिया। अब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं किसका, e टू द पावर 3x का विद रिस्पेक्ट टू dx, और रिजल्ट में आएगा हमारा e टू द पावर 3x। तो आएगा ही आएगा, लेकिन जब हम इस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो हमें 3 अलग से मिलेगा।
तो दैट मीन्स 3e⁻3x। अब हमें क्या चाहिए था, हमें तो सिर्फ ऐसा फंक्शन चाहिए था जिसका डेरिवेटिव करने के बाद e⁻3x आए। e⁻3x आ गया, लेकिन हमारा 3 एक्स्ट्रा आया मल्टीप्लाई की फॉर्म में। मल्टीप्लाई की फॉर्म में आने का मतलब है कि मैंने जो फंक्शन लिया था उस फंक्शन को 3 से डिवाइड या फिर कहो तो 1/3 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। दिस इज़ e⁻3x, और इसका फिर रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा, ये आ जाएगा हमारा e⁻3x। या फिर अगर समझ नहीं आ रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 था तो हमने 3 से इधर भी डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास e⁻3x आ जाएगा, e⁻3x। तो अब हमारे सामने दोनों रिजल्ट आ चुके हैं। या फिर हम इसको भी कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3x जो होगा क्या होगा, दैट विल बी 1/3 e⁻3x प्लस c। तो अब हम दोनों जो पार्ट थे उनको असेंबल कर दें, उन दोनों पार्ट को असेंबल करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो मेन क्वेश्चन था वो ये था। तो दैट मीन इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस 4e⁻3x विल बी वॉट। sin 2x का इंटीग्रेशन क्या था हमारा, -1/2 cos 2x। हम कांस्टेंट हम एक ही साथ लगा देंगे, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे -4 था हमारे सामने, तो हमने क्या किया, माइनस हम लगा दें वहाँ पे -4, और e⁻3x का जो इंटीग्रेशन आ रहा था वो क्या था, इंटू 1/3 e⁻3x प्लस c। तो हम फाइनल आंसर लिख दें एक बार, -1/2 cos 2x माइनस 4/3 e⁻3x प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर ये होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 20 तक, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रल्स इन द एक्सरसाइज 6 to 20। अब हमें यहाँ पे बार बार मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें काफ़ी आइडिया हो चुका है, तो हम क्वेश्चन को अब डायरेक्टली करना शुरू करेंगे। जैसे हमारे सामने जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है हमारे सामने 4e⁻3x प्लस 1 dx। तो अब हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन जो है यहाँ पे दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और उन दो फंक्शन के कॉम्बिनेशन को हम अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻3x प्लस, यहाँ पे dx भी लगा सकते हैं साथ साथ हम, 4dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इनको स्प्लिट कर लिया, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब हम जानते हैं कि 4 तो कांस्टेंट टर्म है, तो 4 को हम जो है बाहर निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3x dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx विल बी dx ओनली। अब हमारे सामने हमें फॉर्मूला पता है, कौन कौन सा फॉर्मूले की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हमारे सामने यहाँ पे दो फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ ex dx क्या होगा, वो होगा ex प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी वॉट, x प्लस सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3x तो 3x ही होगा। अब हम यहाँ पे क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे डेरिवेटिव में, लेकिन इंटीग्रेशन है तो डिवाइड करना पड़ेगा। प्लस x का ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा हमारा प्लस सी, कॉन्स्टेंट हम ऐड कर देंगे, तो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा 4/3 e⁻3x प्लस x और प्लस कॉन्स्टेंट टर्म। ये हमारा आंसर होगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x², और ब्रैकेट में एक फंक्शन है 1 माइनस x² dx। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, लेकिन उसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लाई पहले एक बार इससे कर लेते हैं और एक बार हम मल्टीप्लाई इससे कर लेते हैं इस फंक्शन में। तो हमारे पास बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x² और माइनस x² इंटू 1/x²। तो ये आ गया dx, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा सिर्फ ये आएगा x² dx और एक बार इंटीग्रेशन ऑफ -1 dx, या फिर हम सिर्फ डायरेक्टली dx भी लिख सकते हैं, माइनस dx। और हमारे पास फार्मूलाज हमें पता है ये कौन कौन से फार्मूला हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी एक सेकेंड लिख देते हैं यहाँ पे, कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n क्या फॉर्मूला होगा, वो होगा x⁻n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 और प्लस c। ये फॉर्मूला हमें रिक्वायर्ड है।
और एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा x प्लस सी ओनली। दो फार्मूला जिनकी हमें ज़रूरत है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है तो x की पावर 2 + 1 और डिवाइडेड बाय 2 + 1 और माइनस x। तो सिंप्लीफाई आंसर हम लिखेंगे क्या होगा, x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस x प्लस c। तो इंटीग्रेशन हमारा ये आएगा फाइनल आंसर। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इंटीग्रेशन निकालना है किसका, ax² प्लस bx प्लस c ऑफ dx। तो हमारे पास इस फंक्शन के अंदर हमें गिवन है यहाँ पे 3 टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। हम ऐसे करते हैं, इस पूरे फंक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि हमें साफ साफ पता चल रहा है कि a हमारा जो है कांस्टेंट है, क्योंकि हमें जो इंटीग्रेशन निकालना है वो विद रिस्पेक्ट टू x है। तो x के अलावा जो भी टर्म है वो कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट टर्म को भी बाहर ले लेते हैं। ax² प्लस b इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस c इंटीग्रेशन, एक सेकेंड यहाँ पे dx भी लिख लें, x dx प्लस c इंटीग्रेशन ऑफ dx। और हमारे फार्मूलाज जो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, बेसिक फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या होगा, x की पावर n + 1 ओवर n + 1 प्लस c। और एक फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x dx ना लिखें, सिर्फ dx ही लिख लें क्योंकि उसको तो हम उससे ही कर लेंगे, दिस विल बी x प्लस c। तो अप्लाई करते हैं यहाँ पे फार्मूलाज। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a हमने बाहर ही रखा हुआ है और x की पावर क्या थी 2 + 1 और डिवाइड कर दिया हमने 2 + 1 से, प्लस b यहाँ पे x की पावर 1 है तो हम क्या करेंगे, x की पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 और प्लस c, और इसका जो इंटीग्रेशन फार्मूला होगा वो हो जाएगा हमारा इंटू x प्लस c, कॉन्स्टेंट टर्म वाला c है ये। तो ये आ जाएगा हमारा a x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस b x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c और प्लस ये कांस्टेंट हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट जो टर्म है उस कांस्टेंट टर्म को हम k ले लेते हैं। हम कांस्टेंट टर्म अपने हिसाब से ले सकते हैं, प्लस k और यहाँ पे प्लस k। तो ये हमारा ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस ex ऑफ dx। इस फंक्शन में भी हमें 2 टर्म्स दी हुई हैं, तो हम सबसे पहले इस फंक्शन को हम स्प्लिट कर लेंगे 2 डिफरेंट फंक्शन में। 2 हमारा कांस्टेंट है तो 2 हम बाहर लिख लेंगे, यहाँ पे x² dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ex dx। वही 2 फॉर्मूले इसमें भी लगाने हैं हमें, लेकिन यहाँ पे एक फार्मूला जो है हमारा x की पावर n का है कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n क्या हो जाएगा, x की पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1 प्लस c, और एक इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x प्लस c। दोनों फॉर्मूले मैंने आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, अब सिर्फ हमें अप्लाई करना रह गया है। 2x की पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है तो आप ये सब डायरेक्टली भी काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डायरेक्टली 3 लिख सकते हैं एक ही लाइन में, 2 × x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस e टू द पावर x प्लस c। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा इंटीग्रेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ √x माइनस 1 अपॉन में √x का होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर देते हैं। सबसे पहले a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, वो क्या होगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो वही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर दें, √x माइनस 1 अपॉन में √x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या, √x का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में √x का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू √x और इंटू 1 अपॉन में √x। तो √x से √x कैंसिल हो गया, और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, x। इस टर्म का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन में x और यहाँ पे आ जाएगा -2। तो यहाँ पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। अब तो ये जो हमारा dx था, अब हमारा जो फंक्शन बन गया वो बन गया इंटीग्रेशन ऑफ x
प्लस 1/x माइनस 2 ऑफ dx। तो हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई वे में लिख लिया है अभी। तो अब हम इसको 3 टर्म्स हमारे सामने दी हुई हैं, तो तीनों टर्म्स को अलग अलग करके हम मेंशन कर लेते हैं। अब तीनों टर्म को हम सेपरेट करके अलग अलग फॉर्म में लिख लेंगे। x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx और माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो अब हम यहाँ पे जो है फॉर्मूलाज लगा लेते हैं। कौन कौन से फॉर्मूलाज इसमें अप्लाई होने वाले हैं? सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इसका फॉर्मूला क्या होगा? दिस विल बी log x प्लस सी। उसके साथ साथ इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी व्हाट? x प्लस सी। तो अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूलाज हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तो x की पावर n का फॉर्मूला भी है, यहाँ पे x की पावर n भी लगाना है इसमें हमें। तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx विल बी x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 और प्लस सी। तो अब तीनों फार्मूला अप्लाई कर दें हम। फर्स्ट वाले में क्या लगेगा? x की पावर n वाला, तो यहाँ पे x की पावर 1 है, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा हमारा log x, और ये आंसर आ जाएगा हमारा माइनस 2x और फिर एक कांस्टेंट टर्म। सिंप्लीफाई कर दें, x² प्लस log x माइनस 2x प्लस सी, यही हमारा फाइनल आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 प्लस 5x² माइनस 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 dx। तो हमें यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन दिया हुआ है। हम इस फंक्शन को सिंपलेस्ट वे में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले हम इस फंक्शन को अगर हम ऐसे लिख लें कि जो टर्म जो डिवाइड कर रही है x की पावर 3, मैं इस x की पावर 3 को भी x की पावर 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 5x की पावर 2 को भी x की पावर 2 से डिवाइड कर देता हूँ, और माइनस 4/x की पावर 2 को भी 2 से डिवाइड कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे dx लगा दिया। अब जब कैंसिल करेंगे हम लोग, तो यहाँ से क्या होगा? ये सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो यहाँ से 2 है, यहाँ से 3 पावर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पे मिलेगा हमें सिर्फ x dx प्लस यहाँ पे मिलेगा x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा सिर्फ 5 और अंदर लगा दो सिर्फ dx, और यहाँ पे माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx। तो हमारे पास तीनों टर्म आ चुकी हैं। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये तो हम डायरेक्टली लगा देंगे x की पावर n वाला, यहाँ पे x वाला लगा देंगे, मतलब कांस्टेंट टर्म जो है साथ में, और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला? ये तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? जो x की पावर, जो यहाँ पे हमें x की पावर दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² का dx, मैं सेपरेटली समझा रहा हूँ एक बार। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर माइनस 2 dx, क्योंकि 1 में कोई भी पावर होगी तो ऊपर आके वो माइनस की पावर बन जाएगी। तो अब हम जो है यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस सी। तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा उस हिसाब से देखें तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस 2 प्लस 1 कर दिया और नीचे माइनस 2 प्लस 1 कर दिया। तो ये रिजल्ट मिलेगा मुझे x की पावर क्या? -1 और अपॉन में -1। इसको हम फिर से सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं क्या? -1/x। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम सारी चीज़ें। ये क्या हो जाएगा? x² अपॉन में 2 और प्लस 5x और -4 ब्रैकेट में हमने वहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं -1/x। तो सिंप्लीफाई करके लिख दें एक बार, x² अपॉन में 2 प्लस 5x और माइनस प्लस 4/x और प्लस कांस्टेंट टर्म यहाँ पे भी लगा सकते थे। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय √x ओवर dx। तो हमने जैसे इससे पहले क्वेश्चन में किया था कि हम जो डिनोमिनेटर है उसको सेपरेटली सबसे डिवाइड कर देंगे, हम फिर से वैसे ही करेंगे। यहाँ पे √x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 हम बाहर निकाल लें क्योंकि कांस्टेंट ही है, ये x और यहाँ पे √x dx
और +4 इंटीग्रेशन ऑफ dx और यहाँ पे √x भी आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये सब कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन जो बन गई है, √ सबसे पहले ये समझेंगे कि √x का मतलब है x की पावर 1/2 होना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये दिया हुआ है ऊपर x की पावर 3 dx भी था, x की पावर 3 और नीचे है हमारा x की पावर 1/2, और जब बेस सेम है डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये पावर जो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो रूल है ना हमारे पास एक्सपोनेंट रूल के अकॉर्डिंग जो है ये क्या हो जाएगी, पावर यहाँ से 1/2 माइनस हो जाएगी, ये आ जाएगा dx। फिर +3, इसी तरह से ऊपर जो पावर है वो 1 है और नीचे जो x की पावर 1/2 है, तो हम क्या करेंगे, x की पावर 1 में से हम 1/2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, dx आ जाएगा। और +4, इसी तरह से यहाँ पे अगर कहीं पे लिखा हुआ है √1/√x, तो ये हो जाएगा हमारा कि x की पावर ये आ जाएगा हमारा 1/x की पावर 1/2, और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर हो जाएगा -1/2। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे x की पावर -1/2 ऑफ dx। अब हमारे पास तीनों टर्म आ चुकी है सेपरेट वे में। अब हम यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर सकते हैं, सब में एक ही फॉर्मूला लगने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, और जो फॉर्मूले की वैल्यू होगी x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 और +c। तो फॉर्मूला जो है आप तीनों जगह पे लगा दें। एक बार ऐसे करते हैं, उससे पहले एक बार हम इसको सिंप्लीफाई तरीके से एक बार मेंशन कर लें। ये हो जाएगा हमारा x की पावर 3/2 में से हम लोग ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा क्या, 5/2 ऑफ dx प्लस 3 हमने यहाँ से लिया, x की पावर 1/2, 1 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो 1/2 आ जाएगा dx, और यहाँ पे ऑलरेडी सिंप्लीफाइड दिया ही हुआ था कि x की पावर -1/2 dx। अब हम यहाँ पे जो है वो सारे फार्मूला जो है जो हमने सब में जो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा हमारा, x की पावर 5/2 + 1 डिवाइडेड बाय 5/2 + 1 प्लस 3 x की पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 प्लस 4 x की पावर -1/2 + 1 और -1/2 + 1 और +c। ये हो गया हमारे सामने। तो हम इसको बस आंसर सिंप्लीफाई कर लें। जब हम ये ऐड करेंगे, ये टर्म हम जब ऐड करेंगे यहाँ से, ये हो जाएगी हमारी 5/2 और +1 ये, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, नीचे आ जाएगा 7/2। तो नीचे जो 7/2 आना था, जब हम उसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इसी तरह से तो वो 2/7 बन जाएगा। तो हम यहाँ पे जो 7/2 था उसको एक ही बार में रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2/7, और x की पावर क्या हो जाएगी हमारी, x की पावर हो जाएगी हमारी 7/2 प्लस यहाँ पे 3 ऑलरेडी है। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 आएगा। तो 3/2 का जब हम रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा वो 2/3, और इनटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x की पावर हमारी 3/2 से, प्लस यहाँ पे 4 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे -1/2 और +1, -1/2 और +1 जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 1/2 आएगा, नीचे 1/2 आएगा, लेकिन जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल करके तो ये हो जाएगा 2/1, और ये हो जाएगा x की पावर 1/2 पॉजिटिव आ जाएगी और +c कांस्टेंट टर्म। तो बस हम इसको फाइनली एक बार असेंबल कर लें। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो रहा है ये, और ये आंसर आ जाएगा 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस 8x की पावर 1/2 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 प्लस x -1 डिवाइडेड बाय x -1। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इसको हम ऊपर फैक्टराइज कर लें और शायद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ कैंसिल हो जाए। तो सबसे पहले ऊपर x की पावर 3 और ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हमें गिवन है, यहाँ पे जो ये फर्स्ट 2 टर्म गिवन है, इनमें से हमारे पास x² कॉमन है। तो हम ऐसा करते हैं x² कॉमन निकालते हैं इन दोनों में से, कि यहाँ से अगर हम x² कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर बचेगा, यहाँ से बचेगा x -1 और प्लस इनमें से लास्ट की 2 टर्म से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन रख सकते हैं हम, दिस इज़ x -1,
और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है हमें x माइनस वन। अब देखो वैसे ही हो गया जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे, मैच कर रहा है। तो इन द नेक्स्ट लाइन हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वन को हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ से बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन और डिवाइड में था हमारा x माइनस वन। अब हम सिंपली इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब है हमें सिर्फ जो डेरिवेटिव निकालना था वो सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वन का निकालना है। अब जो कि हमारे लिए काफ़ी आसान हो चुका है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। और इसके डेरिवेटिव को हम दो टर्म में डिवाइड कर लेते हैं। दो टर्म में डिवाइड कर लेंगे, इसको आराम से लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स भी लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन का मतलब है डी एक्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दें, वही वाला, कौन सा, एक्स की पावर एन वाला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस सी। ये फॉर्मूला बार बार लिखते जाओ हर क्वेश्चन में, आपको एट द एंड आपको ये खुद से याद ही हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा एक्स की पावर टू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस वन प्लस, और ये हो जाएगा एक्स प्लस सी। सिंप्लीफाइड आंसर क्या होगा, एक्स की पावर थ्री अपॉन में थ्री प्लस एक्स प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस एक्स ऑफ रूट एक्स डी एक्स। इसमें बस क्या हुआ है कि ब्रैकेट के बाद सिंगल टर्म दी हुई है, तो हम ऐसा करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई पहले वन से कर लेते हैं, फिर इसकी मल्टीप्लाई हम लोग x से कर लेंगे, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके फिर देखते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा, वन की मल्टीप्लाई करेंगे रूट एक्स डी एक्स, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, बाद में पहले कंबाइंड ही लिख लेते हैं, x रूट एक्स डी एक्स। तो सेपरेट कर ही दिया हमने वैसे तो, ठीक है। तो हमारे पास ये दो फंक्शन बन चुके हैं, दोनों को हमने सेपरेट एक ही बार में कर लिया है। तो x की रूट x का मतलब है हमारे पास कि x की पावर 1/2 होना, और कहीं पे अगर x इंटू रूट एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इस x की पावर जो है, इस पहले वाले x की पावर 1 है और दूसरे वाले की पावर 1/2 है, और जब दोनों प्रोडक्ट हैं, बेस सेम है, तो x की पावर क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1/2, दैट मीन्स x की पावर हो जाएगी हमारी 3/2। तो हम क्या करने वाले हैं अब नेक्स्ट लाइन में, ये हो गया मेरे लिए x की पावर 1/2 dx और माइनस ये हो गया x की पावर 3/2 ऑफ dx। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, वही वाला फॉर्मूला जो बार बार हम लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n वाला। मैं बस लास्ट बार लिख रहा हूँ, इसके बाद में फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, होप आपको याद हो चुका होगा। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, ये हो जाएगा x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस वन और नीचे 1/2 प्लस वन माइनस x की पावर 3/2 प्लस वन 3/2 प्लस वन प्लस सी। सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा हमारा x की पावर 3/2, और मैंने बताया था कि यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो ये 3/2 आएगा और नेक्स्ट लाइन में ये टर्म जो है रेसिप्रोकल होकर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके एक लाइन बचे तो आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और दो बार भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2 और 1 को ऐड करेंगे, आ जाएगा हमारा x की पावर 5/2 और नीचे भी हमारा 5/2। लेकिन नेक्स्ट लाइन से अच्छा है कि उसको वहीं पे ही सिंप्लीफाई कर लो कि 2/3 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली अपना आंसर लिख दो। यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस सी, यहाँ पे 2/5 आ जाएगा उसी तरह से, और यहाँ पे x की पावर 5/2 प्लस सी। ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी वैसे ही है, बस हमें मल्टीप्लाई करना है इन तीनों टर्म से, मल्टीप्लाई करके जो है फिर वही सेपरेट टर्म्स हो जाएंगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ, मैं ऐसा कर सकता हूँ यहाँ पे रूट एक्स को, चलो नेक्स्ट लाइन में करता हूँ उसको, 3x² प्लस 2x प्लस 3 ऑफ dx। तो मैं डायरेक्टली इस लाइन में क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन से x की जगह पे x की पावर 1/2 लिख रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो 1/2 की मल्टीप्लाई मैं इससे करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3 को कॉमन ही ले लें एक बार में, 3x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 1/2, ठीक है, dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x और इंटू एक्स की पावर 1/2। अभी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी कर पाएंगे हम। 3 सेपरेट ले लो और यहाँ पे x की पावर 1/2 dx। तो अभी हम पहले इनको असेंबल कर लें, इसको असेंबल कर लें, उसके बाद हम इंटीग्रेशन का लगाना शुरू करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर, जब हम ऐड करेंगे 2 और
1/2 को, तो ये हो जाएगा हमारा 5/2 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 और 1/2 ऐड होगा तो हो जाएगा 3/2 ऑफ dx, ये 3 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 ऑफ dx। ठीक है, तो अब फॉर्मूला लगा दें हम। फॉर्मूला है हमारा वही वाला कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल्स टू n+1 अपॉन में x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस c। तो ये यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, दिस इज़ 3। अब मैं क्या करने वाला हूँ, डायरेक्टली x की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 5/2 प्लस 1 और यहाँ पे भी 5/2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 और यहाँ पे 3/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 और प्लस c। तो अब हम ऐड कर देते हैं सारी टर्म्स को। 3 मैंने बताया था कि नेक्स्ट टर्म में इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा 5, ये 7/2 आएगा, लेकिन 7/2 को हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 2/7 लिख देंगे और इनटू क्या आ जाएगा एक्स की पावर 7/2 प्लस ये 2, जब 3/2 और 1 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5/2 आएगा और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे और इनटू एक्स की पावर 5/2 प्लस यहाँ पे 3, जब 1/2 और 1 को ऐड करेंगे 3/2 आएगा और यहाँ पे 2/3 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके इनटू एक्स की पावर 3/2 प्लस c। अब देख लेते हैं कुछ अगर कैंसिल हो रहा है तो, जैसे 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है और बाकी कुछ नहीं है, तो हम एक बार आंसर को सिंप्लीफाई तरीके से एक बार लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 अपॉन में 7 एक्स की पावर 7/2 प्लस ये 2 2 जा 4, 4 अपॉन में 5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन दिया हुआ है हमें इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e⁻x ऑफ dx। अब देखो यहाँ से थोड़ा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस हैं वो ऐड होना शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 3 फंक्शन दिए हुए, हम तीनों फंक्शन को सेपरेटली लिख लेते हैं। 2 कांस्टेंट है x dx, माइनस 3 कांस्टेंट है cos x dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ex dx। अब यहाँ पे फॉर्मूलाज कुछ यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि किसका, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का। cos x का फॉर्मूला क्या होगा इंटीग्रेशन का, वो होगा sin x प्लस c। इसी तरह से ex का फॉर्मूला क्या होगा ex dx का, ex ही होगा ex प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx का फॉर्मूला क्या होगा, जो कि बार बार हम यूज़ कर रहे हैं, n+1 ओवर n+1 प्लस c। तो 3 फॉर्मूले हमारे सामने यहाँ पे हैं और तीनों फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। हम अप्लाई करना शुरू करते हैं। चलो 2x की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 था, तो 1+1 और डिवाइडेड में 1+1 क्या हो जाएगा, 1+1 डायरेक्ट लिख दें 2, माइनस 3 cos x का इंटीग्रेशन क्या है हमारा sin x और ex का इंटीग्रेशन ex और कंबाइंड कांस्टेंट हम ऐड कर देते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आंसर आएगा x की पावर 2 माइनस 3 sin x प्लस e⁻x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें गिवन दिया हुआ है 2x² माइनस 3 sin x, उसी जैसा क्वेश्चन है ये, प्लस 5 √x dx। अब इस क्वेश्चन में मैं 3 टर्म है, तीनों को सेपरेट करके लिख रहा हूँ और x जो रूट में दिया हुआ है उसको हम x की पावर 1/2 लिख देंगे। 2x² dx माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 dx। ठीक है, तो वही फॉर्मूलाज हमें यूज़ होने वाले हैं इस बार भी। कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल्स टू x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। फिर इंटीग्रेशन हमारा sin x का यूज़ होगा। sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, माइनस cos x प्लस c यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम लोग, और इंटीग्रेशन ऑफ, बस ये 2 ही फॉर्मूले हमारे यूज़ होने वाले हैं इसमें। चलो अप्लाई करते हैं। 2 ये हो जाएगा हमारा क्या, x की पावर 2 और नीचे 2+1 और नीचे हमारा 2+1, माइनस 3
साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, माइनस कॉस एक्स प्लस 5, एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 और नीचे भी 1/2 प्लस 1। चलो सिंप्लीफाई कर देते हैं हम यहाँ पे, ये आ जाएगा 2 और इसको जब हम ऐड करेंगे तो 3, 2/3 एक्स की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 3 कॉस एक्स और प्लस 5। अब जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3/2 आएगा, लेकिन 3/2 की मल्टीप्लाई हम रेसिप्रोकल करके कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3 और इनटू एक्स की पावर 3/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और कांस्टेंट, एक कंबाइंड कांस्टेंट ऐड कर देंगे। फाइनल आंसर लिख सकते हैं 2 की पावर 2/3 एक्स की पावर 3 प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 5 2 ज़ा 10/3 एक्स की पावर 3/2 और प्लस c, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कंप्लीटली दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में, sec x और ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है sec x प्लस tan x dx। तो उससे पहले हमें यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लें दोनों टर्म की, तो कंबाइंडली हमारी दो टर्म हो जाएंगी। एक हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर x और प्लस एक हो जाएगा हमारा dx भी मेंशन कर देते हैं, sec स्क्वायर x dx और प्लस एक हो जाएगा हमारा क्या, sec x tan x dx। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे, कौन से फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है हमारा tan x प्लस c का। फिर एक फॉर्मूला हमें दिया हुआ है यहाँ पे sec x tan x का, sec x tan x dx, ये फॉर्मूला है हमारा किसका, sec x प्लस c का। तो हम दोनों फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई कर देंगे अपने क्वेश्चन में, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका tan x और ये आ जाएगा आपका sec x और आप एक कंबाइंड कांस्टेंट टर्म ऐड कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया हुआ है यहाँ पे sec स्क्वायर x और डिवाइड में दिया हुआ है आपको cosec स्क्वायर x। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि क्या करेंगे हम इसको, देखो ज़रा sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x को हम sec स्क्वायर x का तो हमारे पास है, लेकिन sec स्क्वायर को ऐसे करते हैं हम सबको साइन अपॉन cos की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x और ये हो जाएगा मेरा क्या, साइन स्क्वायर x अपॉन में 1 ये dx। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन मेरे सामने बन रहा है वो बन रहा है क्या, साइन स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x, दैट मीन्स साइन x अपॉन में cos x का कंबाइंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, स्क्वायर अलग अलग भी लगा सकते हैं, dx। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx। लेकिन अगर आप देखोगे तो आपके पास कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है, जिसमें आप जो है डायरेक्टली tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकाल पाओ। आपके पास स्क्वायर की फॉर्म में अगर फॉर्मूला है तो सिर्फ और सिर्फ sec स्क्वायर x dx का फॉर्मूला है, और जो कि है किसका, tan x का इंटीग्रेशन है। लेकिन हमारे सामने हमें एक चीज़ और पता है कि हमने स्क्वायर सम वाले फॉर्मूले पढ़े थे क्लास 10th में। जैसे फॉर्मूला था एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, उसी तरह से एक फॉर्मूला था, सेकंड फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि क्या होगी, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ से जो tan स्क्वायर थीटा है उसको हम क्या करेंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे। अब हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, इसको लिख देंगे हम sec स्क्वायर x माइनस 1 ऑफ dx। और अब हम यहाँ पे इसको सेपरेट दो फंक्शन बन गए हमारे, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो sec स्क्वायर x का भी मैंने फॉर्मूला बताया, क्या होगा हमारा tan x, ये हो गया tan x और माइनस dx, x का क्या, इसका क्या होगा सिर्फ x, और हम कांस्टेंट टर्म ऐड कर देंगे, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन x डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर x। तो हमारे पास ऑप्शन सिर्फ यही है अभी तक कि हम डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है तो उसको सेपरेट करके हम डिवाइड कर दें, माइनस 3 कॉमन ले लें, बाहर निकाल दें और यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन x
और अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, टी एक्स लगा सकते हैं यहाँ पे भी डी एक्स लगा के 2 बाहर ले सकते थे हम। तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो डायरेक्टली बन गया आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है, ठीक है। -3, अब यहाँ पे क्या करें हम लोग, यहाँ पे जो साइन एक्स है उसको ऐसे ही लिखा रहने दें। क्या हम कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स हमने लिख दिया, और ये हो जाएगा हमारा tan x, और ये जो 1 अपॉन में कॉस एक्स था ये बन जाएगा सेक एक्स। ये हमारा नेक्स्ट लाइन में बन जाएगा हमारा सेक एक्स। तो हम नेक्स्ट लाइन में क्या लिखने वाले हैं, फिर एक बार ही अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, dx और -3 इंटीग्रेशन ऑफ ये tan x sec x होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे इसको sec x tan x लिख दिया मैंने, मतलब मैंने इस वैल्यू को इधर लिख दिया इसको, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम लिख सकते हैं। अब हमारे सामने जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, जो फॉर्मूला है किसका, tan x प्लस सी मीन्स tan x का। एक फॉर्मूला हमारे सामने आ गया sec x tan x dx, ये है हमारा किसका फॉर्मूला, sec x का। तो अब हम दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर दें अपने आंसर में, तो ये हो जाएगा 2 tan x -3 sec x प्लस सी, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका है हमारा। चलो करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें 2 MCQ दिए हुए हैं। 2 MCQ में फर्स्ट में हमसे पूछा हुआ है एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब है इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो इंटीग्रेशन फाइंड आउट कैसे करेंगे, चलो करते हैं हम यहाँ पे शुरू। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 को हम सबसे पहले इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख लें, और हमें पता है कि रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2, और प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स की पावर 1/2 ऑफ डी एक्स। तो मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसको इस तरीके सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने सेपरेट लिख रहा हूँ कि एक्स की पावर 1/2 डी एक्स, और ये प्लस मैंने लगाया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -1/2 ऑफ डी एक्स, क्योंकि वो 1 अपॉन में है तो मैंने उसको माइनस करके लिख दिया। यहाँ पे फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वही यूज़ होने वाला है जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं हर क्वेश्चन में, जिसका यूज़ हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n dx का। ये होगा एक्स की पावर n+1। मैं बार बार लिख रहा हूँ वो इसीलिए ताकि आपको वो याद हो जाए, आपको हैबिट हो जाए कि आप लोग अपने जितने भी फॉर्मूले हैं जिसका यूज़ हो रहा है उसको राइट हैंड साइड रेक्टेंगुलर बॉक्स में मेंशन करने की हैबिट डाल लें। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा एक्स की पावर 1/2, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, एक्स की पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 और प्लस सी। तो ये आ जाएगा हमारा 3/2। जब 3/2 आएगा तो हम स्टार्टिंग में उसको लिखेंगे तो रेसिप्रोकल करके 2/3 एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा ये, प्लस यहाँ से -1/2 और 1 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आएगा, लेकिन जब उसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो वो हो जाएगा 2/1 दैट इज़ 2 एक्स की पावर 1/2 और प्लस सी। अब मैच कर लेंगे हमारा आंसर, कौन सा आंसर मैच कर रहा है इस हमारे आंसर से, इस आंसर को मैच करते हैं। 2/3 प्लस आ रहा है बीच में, प्लस है 2x की पावर 1/2 प्लस सी। देखो ज़रा किससे मैच कर रहा है, ये तो नहीं आ रहा, मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे। ये सेकंड में पावर 2 आ रही है, हमारी नहीं आ रही है। थर्ड वाले में 2/3, 3/2, 2 और 1/2 और सी, यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हम यहीं पे कर लेते हैं, एक सेकेंड, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में हमें गिवन दिया हुआ है कि हमें डेरिवेटिव दिया हुआ है, डेरिवेटिव की फॉर्म में d ऑफ dx ऑफ fx। अगर हम करते हैं तो हमें हमारे पास आ रहा है 4x की पावर 3 माइनस 3 अपॉन में x की पावर 4 सच दैट f2 इज इक्वल्स टू 0, देन fx इज़ व्हाट। तो सबसे पहले मैंने ये आपको फर्स्ट जब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कर रहे थे तो मैं हर बार आपको यही समझा रहा था कि इसका किसी का डेरिवेटिव अगर कोई आ रहा है तो इसका मतलब ये कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। किस फंक्शन का डेरिवेटिव का मतलब है कि ये हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, मीन्स एंटी डेरिवेटिव। तो हम लोगों को क्या करना है इस क्वेश्चन में, हम लोग सिर्फ इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे।
इंटीग्रेशन ऑफ 4 बाहर ले लें, 4 एक्स की पावर 3 माइनस 3 मैंने यहाँ पे लिया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स की पावर 4, यहाँ पे dx लगा लें, यहाँ पे भी dx लगा लेते हैं। तो एक्सपोनेंट वाली प्रॉपर्टी फॉर्मूला ही यूज़ होने वाला है, लगा देते हैं। 4 एक्स की पावर 3 है, 3 + 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा 3 + 1 माइनस 3, और ये हमारा ऊपर जाके जो पावर हो गई थी नेगेटिव हो गई थी, मीन्स -4 हो गई थी। -4 में +1 ऐड कर दें और -4 में +1 ऐड कर दें और प्लस कांस्टेंट टर्म। अभी ये जो c है ये निकालना पड़ेगा हमें, इसीलिए वो दिया हुआ है f2 = 0। तो यहाँ पे 4 आ गया, एक बार अब लिखना ही पड़ेगा। 4 × x की पावर 4 अपॉन में 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, -3 और इंटू x की पावर -3 और अपॉन में यहाँ पे क्या आ रहा है -3। तो -3 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, -3 से हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट लाइन में माइनस माइनस प्लस बनाना पड़ेगा। ये हो जाएगा x की पावर 3 प्लस x की पावर -3 और प्लस c। ठीक है, ये हमारा f2 आ गया, सॉरी ये हमारा fx आ गया। हमने क्योंकि इंटीग्रेशन किसका निकाला था, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन निकाल रहे थे fx का। ठीक है, तो f2 हमारे पास आ गया और हमें गिवन दिया हुआ है कि f2 की जो वैल्यू है वो 0 है। तो हम ऐसे करते हैं, f2 निकालते हैं। f2 क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर -3 और प्लस c, और ये जो टर्म्स हैं वो 0 के बराबर होंगे क्योंकि ये गिवन दिया हुआ है। तो 2 की पावर 4 होगा हमारा 16 और 2 की पावर -3, मतलब ये हो जाएगा मेरा, जब हम रखेंगे इसको 1 अपॉन में 2 की पावर 3 तो 1 अपॉन में 8 आएगा और ये प्लस c = 0। तो एलसीएम ले लें, यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, 8 + c = 0। 1 8 जा 8, 16 8 जा 128 + 1। तो यहाँ पे जो c की वैल्यू आई है हमारी, यहाँ पे जो c की वैल्यू आ रही है हमारी, वो आ रही है उस तरफ लेके चले जाएंगे हम 129, ये हमारा है 129 अपॉन में 8, तो इधर आके हो जाएगा -129 अपॉन में 8। तो हमारा जो अभी आंसर आया था, जो फाइनल हमारा fx आया हुआ था, तो हम क्या करेंगे उसमें, इसमें हम c की वैल्यू रख लेते हैं बस, जो हमारी c की वैल्यू आई है। तो हमारा जो फाइनल आंसर था वो ये था x की पावर 4 और प्लस x की पावर 3 को हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन में x की पावर 3 और प्लस c करना था तो माइनस है ये 129 अपॉन में 8। तो हमें ये चेक करना है कि हमारा जो ऑप्शन ये किससे मैच कर रहा है। ये ऑप्शन उठाओ ज़रा, x की पावर 4 और ये 129 अपॉन में 8 फर्स्ट वाले से ही मैच कर रहा है हमारा आंसर, क्योंकि नेक्स्ट वाले में ये प्लस आ रहा है इसलिए मैच नहीं करेगा। यहाँ पे हमारे पास ये 129 ये प्लस आ रहा है, यहाँ पे ये भी प्लस है यहाँ पे, और यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, तो फर्स्ट वाला ही आंसर है ये। तो ये थी हमारी 7.1 एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं 7.2 में। टेक केयर, बाय बाय।